जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केपीटी क्लास पर। तो दोस्तों, आपके सामने एक मोटिवेशनल शायरी प्रस्तुत करते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? सबसे पहले जातीय मान तो पहले खुद का मान होता है। जातीय मान क्या होता है? खुद का मान होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? 24,567। ये हमने क्या लिखा? क्वेश्चन। तो इसमें 5 का जातीय मान पूछे तो 5 का जातीय मान कितना होगा? जातीय मान इसमें 5 का जातीय मान कितना होगा? 5। इसके बाद 4 का पूछे तो 4 का जातीय मान 4 का जातीय मान कितना होगा? 4 होगा। इसके बाद 2, फिर 2 का जातीय मान कितना होगा? 2 होगा। 2 का जातीय मान कितना होगा? 2, क्योंकि जातीय मान का मतलब है खुद का मान। जातीय मान का मतलब है खुद का मान। इसके बाद पढ़ने वाले स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए स्थानीय मान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अपना स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या है? तो सबसे पहले देखिए, ये लिखते हैं हम 4,567। तो इसमें हमसे पूछ लेते हैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान, तो सर देखिए, सबसे पहली संख्या के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली संख्या के लिए 1 जीरो, दूसरी संख्या के लिए 2 जीरो, तीसरी संख्या के लिए कितने जीरो लगाएंगे? तो 3 जीरो। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500। और 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। इसके बाद 6 का स्थानीय मान 60, 5 का 500, 4 का स्थानीय मान 4000 होगा, क्योंकि पहली संख्या के लिए 1 जीरो, दूसरी संख्या के लिए 2 जीरो, तीसरी संख्या के लिए 3 जीरो और चौथी संख्या के लिए 4 जीरो। जातीय मान खुद का मान होता है। स्थानीय मान क्या लगाएंगे? पहली संख्या में 1 जीरो, दूसरी संख्या में 2 जीरो, तीसरी संख्या में 3 जीरो, चौथी संख्या में 4 जीरो। अगर यहां तक आपको समझ आएगा। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड। तो तीसरा है सर आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो सर देखिए, तो सर सबसे पहले आप 192 के अभाज्य गुणन करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या आ रही है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तो इसमें 2 का ही भाग जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 2 है सम, तो 2 का ही भाग जाएगा। 2 नाम 18, कितना बचा? 1, 2 की 12। अब कितने का जाएगा? सम संख्या है तो सम का ही भाग जाएगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर कितने का जाएगा? 2 का ही। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 छिक्की 12, फिर कितने का जाएगा? 2 का। 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो सर देखिए 192 के टुकड़े कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1। बस अपने अभाज्य गुणनखंड इस तरह से होते हैं। अभाज्य गुणनखंड 192 के अभाज्य गुणनखंड की है तो 2 लास्ट में सम संख्या है, तो सम से छोटी सम संख्या 2 है, तो हमने 2 लिखी। 2 नाम 18 और 2 छिक्की 12, फिर 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 ते 6, 3 एकम 3। यहां तक आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन अपना प्रसारित रूप। प्रसारित रूप क्या है सर? प्रसारित रूप
सर प्रसारित रूप जैसे कि 9567, इसका प्रसारित रूप क्या होगा? 9567 का प्रसारित रूप क्या होगा? प्रसारित रूप देखिए, सबसे पहले 9 का प्रसारित रूप कितना है? 3 संख्या है तो 3 जीरो, 1 2 और 3। इसके बाद 5 प्लस 5 के बाद कितनी संख्या है? तो 2, तो 2 जीरो, प्लस 6 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 जीरो। इसके बाद प्लस 7, 7 में कोई जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या हो गया? प्रसारित रूप। अगली कोई संख्या देख लेते हैं, 4332, इसमें 4 का प्रसारित रूप क्या होगा? तो सबसे पहले 3 संख्या है तो 3 जीरो, प्लस 3 के बाद कितनी संख्या है? 2 जीरो, प्लस 3 के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो, प्लस 2। आपको प्रसारित रूप भी अच्छी तरह से समझ आया होगा, नहीं तो दोबारा से समझे। 9567 का प्रसारित रूप, 3 संख्या है तो 3 जीरो, 9 का 9, 5 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो, प्लस 6 के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो, 7 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 7 का 7। 4332 में 4 का जात्यमान पूछे तो आपका 4 का जात्यमान 4 होगा, अगर स्थानीय मान पूछे तो कितना होगा? 4000 होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रसारित रूप। तो फिर 4 का प्रसारित रूप 4000, 3 का 300, 3 का 30 और 2 का 2। यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।